हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। इसका नाम है टेकमेक। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं द बेसिक सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका नाम है कटिया। इस फर्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं द इंटरफेसिंग ऑफ कटिया, इंट्रोडक्शन टू कटिया एंड द बेसिक कमांड्स ऑफ कटिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कटिया, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कटिया इंटरफेसिंग क्या होता है। मतलब जब मैं कटिया इंस्टॉल करूंगा एंड देन उसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगा, सो विंडो ओपन होने के बाद जो दिखने वाला है दैट इज अ कटिया इंटरफेसिंग। ओके, सो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है दैट इज अ कटिया विंडो, जिसको हम बोलेंगे कटिया इंटरफेसिंग। सो कोई भी जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई भी, सभी ने किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है, एक्सेल यूज़ किया है, तो वहाँ पे बेसिक ऊपर में सबसे बेसिक क्या रहता है, देर इज़ अ वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे सबसे ऊपर में मुझे दिख रहा है कटिया V5। दिस इज़ अ वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ओके, सो V मतलब वर्जन। सो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ओके, सो अभी जो चल रहा है दैट इज़ अ V5 वर्जन। देन जस्ट उसके नीचे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है दैट इज अ मेनू बार। सो हर एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मेनू होते हैं, दैट इज अ डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, आपने देखा होगा कि फाइल मेनू होता है, एडिट, व्यू, ये सभी मेनू वहाँ पे होते हैं। सो इस सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग मेनू वहाँ पे है। ओके, देन मेनू बार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट है, देन इन्वो या V5 है, देन फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। सो दीज आर द वेरियस मेनू। और हर एक मेनू के अंदर में कुछ टूल्स रहने वाले जो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होने वाले। ये सभी अभी अपन इंटरफेसिंग थ्रू इमेज देखने वाले, एंड देन डायरेक्टली अपन इसके बाद जाने वाले हैं लाइव विंडो में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कटिया इंटरफेसिंग एक्चुअली कैसे दिखता है और ये सभी चीज़ें वहाँ पे कैसे दिखने वाली। Okay, so we'll see step by step. Then just window, that is a मेनू के नीचे में क्या आने वाला है, टूल बार। तो यहाँ पे दिख रहा है ये टूल बार है। ओके, देन राइट साइड में भी यहाँ पे टूल बार दिख रहा है, 3 एरोज, यहाँ पे 3 एरोज दिख रहे हैं, ऊपर में भी है, राइट साइड में भी है और नीचे में भी है। सो यहाँ पे इतने सारे मेनू बार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डिज़ाइन करूँगा या फिर एनालिसिस करूँगा तो बहुत सारे मेनू की मुझे ज़रूरत गिरने वाली है। ओके, सो यहाँ पे इतने सारे मेनू रहने वाले हैं। ओके, सो फॉर प्लेसिंग दैट मेनू, सो देर इज अ बार, जिसको अपन बोलने वाले मेनू बार, जो कि कहाँ पे रहने वाले, मेन मेनू बार के नीचे रहने वाला है। सो दिस इज अ टूल बार। ओके, सो टूल बार, यहाँ पे बंच ऑफ टूल रहने वाला है। एक वन कैटेगरी का बंच ऑफ टूल रहेगा, फिर दूसरे कैटेगरी का रहेगा, फिर तीसरे कैटेगरी का रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सेपरेटर आपको दिख रहा होगा। ओके, सो ये एक कैटेगरी है, इसके बाद ये दूसरी कैटेगरी है, इसके बाद ये तीसरी कैटेगरी है। ओके, ये देखेंगे अपन लाइव विंडो में कि किस तरीके से दिखता है। सो ये हो गया टूल बार, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स रहेंगे। अभी टूल मतलब क्या रहेंगे, कि मुझे कोई सर्कल यहाँ पे बनाना है 2D में। ओके, देन उसको सिलेंडर में कन्वर्ट करना है 3D में, या फिर रेक्टेंगल बनाना है मुझे, उसको मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा। सो ये रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, सर्कल हो गया। सो दीज आर द टूल्स, मतलब यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेशन करूंगा, सो विद द हेल्प ऑफ ये कमांड करने वाला हूँ। ओके, सो दीज आर द टूल बार। देन यहाँ पे 3D कंपास दिख रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो 2D में चल रहा है या फिर 3D में चल रहा है, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। देन लेफ्ट साइड में स्पेसिफिकेशन ट्री दिख रही है। ये स्पेसिफिकेशन ट्री क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ दैट रिफ्लेक्ट इन दिस स्पेसिफिकेशन ट्री। कि मतलब यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो उसका नाम यहाँ पे रेक्टेंगल लिख के आएगा। रेक्टेंगल के अंदर मैं सपोज एक होल बना रहा हूँ, सो यहाँ पे होल आएगा, दैट इज अ पार्ट 1 में। सो जो भी ऑपरेशन मैं यहाँ पे करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगा। सो स्पेसिफिकेशन ट्री क्या इंडिकेट करते, इट स्पेसिफाई जो भी मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने वाला हूँ, ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म इन दिस कटिया विंडो। ओके, देन नीचे में प्रॉम्प्ट जोन है। सो प्रॉम्प्ट जोन में यहाँ पे 1 एलिमेंट सिलेक्टेड, जो भी एक्टिविटी यहाँ पे मैं प्रेजेंटली करने वाला हूँ उस टाइम पे जो मैं करूंगा, सो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे यहाँ पे लिख के आया 1 एलिमेंट सिलेक्टेड। ओके, एंड नीचे में यहाँ पे दिख रहा है पावर इनपुट मोड।
पावर इनपुट मोड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोड। ओके, ये किसके लिए है? अगर कोई मुझे डायरेक्टली कमांड पता है, सपोज मुझे लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे टूल बार में मुझे वो लाइन कमांड नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे लाइन लिखूंगा और एंटर जैसे ही मारूंगा वैसे यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। सो अगर मुझे डायरेक्टली कमांड अगर मुझे पता है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ओके, और उसको एंटर करूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगी। सो दिस इज अ पावर इनपुट मोड। सो दिस इज अ इमेज ऑफ द कटिया इंटरफेसिंग। अभी अपन लाइव सेशन मतलब लाइव विंडो की तरफ चलते कि एक्चुअली वहां पे कटिया विंडो किस तरीके से दिखने वाली है। ओके, नाउ विल हियर दिस इज अ कटिया विंडो जिसके ऊपर अपन एक्चुअली काम करने वाले हैं। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप अपन देखने वाले हैं। आज का जो सेशन है जस्ट रिलेटेड टू कटिया इंटरफेसिंग, इंट्रोडक्शन टू कटिया, कि कटिया बिफोर यूजिंग द कटिया एक्चुअली उसका इंटरफेस कैसे होता है, देन इंटरफेस में कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसका अपन यूज़ करने वाले, वो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ओके, सो आज का जो सेशन है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू कटिया। इसके बाद अपन पार्ट डिज़ाइन, फिर उसका असेंबली, फिर उसका एनालिसिस, ऐसे एडवांसमेंट में चलते जाएंगे। सो फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। ओके, सो विल सी स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो सी जैसे अपन ने देखा कि सबसे ऊपर में क्या रहने वाला है, इट शोज द वर्जन ऑफ, किस यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कटिया V5। ओके, उसके नीचे मुझे मेनू बार दिख रहा है जहाँ पे अलग अलग मेनू है, बट ये सिंपली मेनू के अंदर में बहुत सारे टूल्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो देखेंगे अपन। सो जैसे यहाँ पे स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे देखो अलग टूल्स आ गए, देन सेकंड, देन फाइल, यहाँ पे अलग टूल्स आ गए, देन एडिट, देन व्यू, देन इंसर्ट। सो मैं बताऊंगा नेक्स्ट इसमें कि हर एक विंडो में, सॉरी हर एक मेनू में जो मैं अलग अलग टूल्स यूज करने वाला हूँ वो उसका पर्पस कहाँ पे है। ओके, सो दिस इज अ मेनू बार। देन मेनू बार के जैसे नीचे देखा है अपन ने, दैट इज अ टूल बार। ओके, सो टूल बार में जैसे मैंने बताया कि बंच ऑफ टूल ऑफ द सेम कैटेगरी इज देयर। सो वो कैसे पता चलेगा, दैट इज, सो क्लिक करके मैंने यहाँ पे मूव किया। सो सी, एक कैटेगरी के मतलब व्यू नाम के कैटेगरी के जितने भी टूल्स है यहाँ पे आ गए। सो दिस इज अ वन कैटेगरी वेयर दिस नंबर ऑफ टूल्स आर देयर। ओके, हर एक का देखेंगे अपन कि हर एक टूल का क्या यूज होने वाला है। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ये एक कैटेगरी हो गई। जैसे ये दूसरे टूल है, ओके, दूसरी कैटेगरी दैट इज स्केच बेस्ड फीचर्स। सो स्केच रिलेटेड जितने भी फीचर्स है उसके लिए जो टूल्स लगने वाले हैं वो टूल्स यहाँ पे। ओके, दिस इज अ सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे टूल बार है। ओके, सो यहाँ पे थर्ड, देन राइट साइड में भी है। ओके, सो बंच ऑफ टूल्स आर देयर विद इन द सेम कैटेगरी। नीचे में भी है। सो तीन साइड में यहाँ पे टूल दिए हैं, क्यों टूल बार दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे टूल की जरूरत गिरने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये ब्लैंक दिख रहा है। सो ब्लैंक क्यों है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स अभी तक एक्टिवेट नहीं है। सो अगर मुझे एक्स्ट्रा टूल या फिर कमांड अगर मुझे चाहिए, तो अगर यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इस विंडो में अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मैं कहीं पे भी जो टूल बार है कहीं पे भी मैं राइट क्लिक, सपोज मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ द टूल बार इज देयर। सो जैसे अपन ने ये वाला टूल बार देखा दैट इज अ व्यू नाम का था, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। वो कैसे शो कर रहा है कि यहाँ पे राइट है। ओके, देन जहां जहां राइट है मतलब वो टूल बार ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। बट सपोज मुझे एक टूल बार चाहिए जो एक्टिवेटेड नहीं है, उसको एक्टिवेट कैसे करूंगा, जैसे वर्क बेंच नाम का टूल बार एक्टिवेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लेके जाके कर्सर लेके जाके उसको क्लिक करूंगा सिंपली। सो सिंपली जैसे ही क्लिक किया तो वर्क बेंच नाम का टूल बार एक्टिवेट हो गया। ओके, बट ये टूल बार अगर मुझे नहीं चाहे तो फिर से डीएक्टिवेट कैसे करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। सो ऐसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे टूल बार है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे अपने को लगेंगे वैसे वैसे उसको एक्टिवेट करते जाएंगे, और कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको डीएक्टिवेट करते जाएंगे। क्लियर। सो यहां से अपन बाय क्लिकिंग कहीं पे भी मैं राइट क्लिक करके उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। सो दीज आर द नंबर ऑफ टूल बार्स आर देयर जिसकी अपने को जरूरत गिरने वाली है इन फ्यूचर। ओके, सो ये हो गया। देन यहाँ पे अपन ने देखा कि पावर इनपुट मोड, सी हियर
यहाँ पे कर्सर पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है कर्सर। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लाइन, जैसे लाइन नाम की कमांड है बट यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो लाइन लिखूंगा और डायरेक्टली क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे लाइन नाम की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज अ पावर इनपुट मोड। देन अपन ने देखा स्पेसिफिकेशन ट्री। तो स्पेसिफिकेशन ट्री क्या स्पेसिफाई करती है? इट स्पेसिफाई कि यहाँ पे मैं जो भी ऑपरेशन करने वाला। लेट्स सी, ये सेंटर में क्या है, दिस इज अ प्लेन। 3 प्लेन रहते हैं, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, वो यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ, सो सी दिस इज अ वाई जेड प्लेन, यहाँ पे शो हो रहा है स्पेसिफिकेशन ट्री में, वाई जेड प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, सो यहाँ पे जेड एक्स, ये एक्स वाई प्लेन है। ओके, सो यहाँ पे जब इनिशियली जब मॉडलिंग किया जाता है या फिर पार्ट डिजाइनिंग किया जाता है, सो सबसे पहले 2D में किया जाता है। मतलब यहाँ से कोई भी मैं एक प्लेन सिलेक्ट करूँगा और वहाँ पे एक्स वाई जैसे सिलेक्ट किया और वहाँ पे 2D मतलब एक्स और वाई 2 डायमेंशनल में जाऊँगा और वहाँ पे डिज़ाइन करूँगा, फिर उसको कन्वर्ट करूँगा 3D में। क्लियर? वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दैट इज अ इंटरफेसिंग ऑफ द कटिया सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस इज अ सिंपल इंटरफेसिंग। अगर इसके रिलेटेड आपको अगर लगता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ डाउट है, सो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेशन। ओके, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट सेशन से अपन एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द मैकेनिकल डिजाइन। ओके, सो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।